प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम को सारा आदर, सारा सम्मान देते हैं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु ने सुंदर समय दिया है जहाँ पर हम आज फिर से उत्पत्ति की इस पुस्तक के ऊपर हम विचार विमर्श करें और हम यहाँ की उत्तम शिक्षाओं का अध्ययन करें। पिछले दिनों के सत्र में हमने आपसे आदम और हवा की रचना के विषय में बातचीत किया। फिर तत्पश्चात हमने अदन की वाटिका के अंदर छिपे हुए रहस्य का वर्णन किया। उसके बाद आज तीसरा पार्ट आता है कि परमेश्वर ने आदम के लिए एक नारी का निर्माण किया जिसका नाम उसने हवा रखा। आज उस विषय पर हम थोड़ी देर चर्चा करेंगे। उत्पत्ति की किताब अध्याय 2 उसके 18 पद को यदि हम पढ़ें तो यहाँ पर बाइबल ऐसा कहती है कि फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। वाह! परमेश्वर अपनी सुनियोजित योजना के अंतर्गत आदम के लिए एक सहायक, एक नारी का निर्माण करने की बात कर रहे हैं। शायद इसलिए कि आदम के द्वारा उसका वंश बढ़ता चला जाए। जब तक आदम अकेला रहेगा उसका वंश कभी बढ़ ही नहीं पाएगा और इसीलिए परमेश्वर ने उसकी वंशावली के निर्माण को आगे बढ़ाने के लिए एक नारी का भी सृष्टि करना अति अनिवार्य था। सो परमेश्वर जो आने वाले भविष्य की योजनाओं को बड़ी बारीकी से जानता है, अपनी सुनियोजित योजना के अंतर्गत अब आदम के लिए एक नारी का निर्माण करता है और वो कहता है कि उसका अकेला रहना अच्छा नहीं, उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। सहायक, आदम के लिए एक सहायक की बात हो रही है। इसका मतलब है कि सहायक का मतलब होता है सहायता करने वाला, अर्थात आदम की सहायता करने के लिए उसके लिए एक सहायक का निर्माण किया जाना, सहायता करने के लिए। वाह! यदि हम ये कहें कि कौन किसकी सहायता करता है तो हमारा क्या उत्तर होगा? हमारे अनेक उत्तर हो सकते हैं, परंतु हकीकत यदि देखा जाए तो वो ये है, कहने का मतलब ये है कि यदि हम एक प्रश्न पूछे कि कौन किसकी मदद करता है तो हमारा क्या उत्तर होगा? हमारा एक सीधा और सही उत्तर होगा कि बलवान निर्बल की मदद करता है। जो कमजोर होता है उसको सहायता की जरूरत पड़ती है। एक बलवान व्यक्ति को सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। हालेलुया, है ना? इसका मतलब है कि एक बलवान जो है वो एक निर्बल की सहायता करता है और आदम की सहायता के लिए परमेश्वर ने उसके लिए एक सहायक बनाया। इसका मतलब है कि नारी अपने आप में एक कमजोर पात्र नहीं है, पर नारी
अपने आप में एक बहुत ही शक्तिवान है, शक्तिशाली है। वो ताकत रखती है सहायता करने की। हालेलुया। उसके पास शक्ति है सहायता करने के लिए। और वही परमेश्वर ने अपनी योजना के अंतर्गत हवा का निर्माण किया, उसके लिए एक नारी का निर्माण किया और उसको कहा कि उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। हाँ, उसी के समानता में, उससे मेल खाने लायक की, मतलब बिल्कुल उसी के समान आंखें हो, उसी के समान नाक हो, उसी के समान सब कुछ हो, उससे मेल खाने वाली हो। यदि एक मनुष्य को किसी जानवर के साथ उसकी तुलनात्मक तरीके से रख दिया जाए तो कभी मेल नहीं खाएगा, उसके साथ मैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो उसके समान नहीं है, उसके जैसा नहीं है। उससे मेल खाने के लिए बिल्कुल उसी के जैसा एक निर्माण होना चाहिए। और इसलिए परमेश्वर ने अब अपनी योजना के अंतर्गत अगला कदम प्रभु परमेश्वर उठाते हैं। और 21 पद से अब हम इसको आगे की ओर पढ़ते हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। हालेलुया। पहला ऑपरेशन स्वर्ग में, सॉरी, धरती पर, पहला ऑपरेशन परमेश्वर धरती के ऊपर आदम का अदन की वाटिका में एक ऑपरेशन हो रहा है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। परमेश्वर स्वयं, या हम यूं कहें कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों मिलकर एक सुनियोजित योजना के अंतर्गत आदम का एक ऑपरेशन हो रहा है, कर रहे हैं। और उसकी एक पसली निकालकर उस पसली से एक नारी का निर्माण किया जाने वाला है। पसली से पहली बार बाइबल के अंदर पसली यानी हड्डी का वर्णन हुआ। आदम बनाया गया, आदम के अंदर हड्डी का निर्माण हुआ। अब उसी हड्डी से, जो उसके सीने की जो पसली होती है, उससे परमेश्वर एक नारी का निर्माण कर रहे हैं। बाइबल वहां पर कहती है कि उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया, और उसकी संति उसने मांस भर दिया। पसली का निकाला जाना, आदम की हड्डी का निकाला जाना, पूर्ण रूप से नर में से किसी अस्तित्व का किसी अस्तित्व को निकालकर, किसी भाग को निकालकर उसका एक दूसरा अस्तित्व का निर्माण करना, ये महत्वपूर्ण है। प्रेज गॉड, हालेलुया। आदम अकेला है, उसके साथ एक मेल खाए, उसके लिए एक सहायक का निर्माण बनाया जा रहा है। और उसका निर्माण भी बड़े विचित्र तरीके से, परमेश्वर आदम को बेहोशी का दवा देकर न जाने एक बड़ी भारी गहरी नींद में डाल दे रहे हैं, क्योंकि स्वाभाविक है जब उसकी पसली वहां से निकाली जाएगी तो वहां दर्द होगा। परंतु परमेश्वर उसको दर्द ना हो,
पीड़ा ना हो, तकलीफ ना हो बोलकर उसको गहरी नींद में डाल दे रहा है। हमारी भाषा में यदि कहा जाए तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तो उसे बेहोशी की दवा दे दी जाती है या इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं, जिससे कि वह बेहोश हालात में चले जाते हैं, ताकि उनको पता न चले कि कौन से भाग को किधर काटा गया था, कहाँ पर ऑपरेशन किया गया था, क्या किया गया था, उसको जानकारी नहीं होती है। ठीक ऐसे ही परमेश्वर ने आदम के साथ बर्ताव किया। उसको गहरी नींद में डालकर उसकी एक पसली निकाली, और जहाँ से पसली निकाली खुदा ने वहाँ मांस भर दिया और फिर उसको पैक कर दिया गया। ठीक है, अब थोड़ा आगे पढ़ते हैं 22 पद। तब यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। वाह! तब यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया। पसली से, उस पसली से जो मनुष्य के अंदर से निकाली गई थी, उससे उसने एक स्त्री का निर्माण कर दिया और उसको फिर आदम के पास लाया। उसको फिर उसने आदम के पास लाया, खड़ा कर दिया, स्त्री बन गई, उस पसली से स्त्री बनाई गई। अब ध्यान दीजिएगा, आदम भूमि की मिट्टी से रचा गया, उसके नथनों में खुदा ने जीवन का श्वास को फूंका, उसके अंदर आत्मा और प्राण की भी सृष्टि किया, तब जाकर आदम जीवित प्राणी बन गया। लेकिन हवा का निर्माण ऐसे नहीं हुआ। हवा का निर्माण करने के लिए परमेश्वर ने मिट्टी का उपयोग नहीं किया, आकाश से हवा का उपयोग नहीं किया, समुद्र से पानी का उपयोग नहीं किया, लेकिन हवा को बनाने के लिए परमेश्वर ने आदम की पसली का उपयोग किया। अब उसके लिए अलग से मिट्टी, पानी और हवा की जरूरत नहीं थी, वरन नारी को बनाने के लिए मात्र एक व्यक्ति की जरूरत थी, जिसका नाम था आदम। उस आदम से परमेश्वर ने एक पसली निकाली, यानी आदम के अंदर से, और उसी से एक नारी का निर्माण हो गया। नारी का निर्माण हो गया। अब हम 23 पद पढ़ते हैं। जैसे ही परमेश्वर ने उस स्त्री को जो आदम के अंदर से बनाई गई थी उसे आदम के पास लाकर खड़ा किया, तो बाइबल कहती है कि आदम ने कहा, यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। तब आदम उसे कहता है, ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरी मांस में की मांस है। वाव, हालेलुया। ये मेरे अंदर से निकाली गई है, इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। नर के अंदर से निकाली जाने वाले अस्तित्व का नाम है नारी। नारी। आदम ने उससे प्रेम किया, क्योंकि वो कहता है, जैसी उसने हवा को यानी स्त्री को सामने की ओर देखा, उसने कहा, ये मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में की मांस है। मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। 24 पद। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, वे दोनों एक ही तन बने रहेंगे। एक ही तन बने रहेंगे। दो शरीर नहीं होंगे, परंतु दोनों का शरीर एक ही शरीर होगा और वे
अपनी पत्नी के साथ मिला करेगा, खुदा ने आदम के लिए एक सहायक बनाया जिसके अंदर 3 विशेषता पाई गई। पहली विशेषता थी उसके साथ मेल खाने वाली। दूसरी विशेषता थी हड्डी में की हड्डी। तीसरी विशेषता थी मांस में का मांस। वाह, 3 चीजें है ना। तब परमेश्वर जब उसको बना चुका, तब आदम के पास आता है तो आदम उसे कहता है ये मेरी हड्डी में की हड्डी, नंबर 1। नंबर 2 वो कहता है मेरे मांस में का मांस है। नंबर 3 वह उसके साथ मैच करे, मेल खाए। मेल खाने के लायक है, मतलब कहीं पर भी नहीं ऐसी आड़ी टेढ़ी कुछ भी बन गई, ऐसा नहीं। बिल्कुल उससे मेल खाती है, बिल्कुल उसके समानता में। हालेलुया। 3 चीजों का निर्माण हो गया। आदम की हड्डी से ही परमेश्वर ने एक स्त्री का निर्माण किया, और जिस स्त्री का निर्माण किया उसके अंदर भी त्रिएक मनुष्यत्व की रचना हुई। जो आदम के साथ मेल खाए वो था हवा का शरीर। नंबर 2 जो हड्डी में की हड्डी है वो है स्पिरिट यानी आत्मा, ताकि उस हड्डी से आत्मा का निर्माण भी हवा के अंदर आ जाए, यानी हवा भी एक आत्मिक मनुष्यत्व में तब्दील हो जाए। और मांस में का मांस जो है ये आंतरिक मनुष्यत्व की बात हो रही है। आंतरिक मनुष्यत्व में से परमेश्वर ने उस पसली को निकाल करके डाला, तब जो मांस जो है उसके प्राण को दर्शाता है। इसका मतलब है हवा के अंदर आत्मा भी है, प्राण भी है, और कंप्लीट एक शरीर है जो आदम के लिए बनाया गया, और वो कहीं अलग से नहीं बनाई गई, वरन आदम के अंदर से बनाई गई, अंदर से बना दी। प्रेज़ गॉड। ध्यान देने योग्य बात यह है कि परमेश्वर ने उस हड्डी को घुटने से नहीं लिया, ना ही मनुष्य के पैर से लिया, ना ही मनुष्य के हाथ से लिया, और ना ही उसके सिर की कोई हड्डी निकाली, और ना ही उसकी कमर की कोई हड्डी निकाली, परंतु परमेश्वर ने उस हड्डी को उसकी पसली से निकाला। यहां से पसली से निकाला। इसका मतलब है नारी का स्थान मनुष्य के दिल में है। नारी का स्थान सिर में भी नहीं है, उसको सिर पे भी मत बिठाओ, क्योंकि खुदा ने यहां से हड्डी ने निकाला। नारी का स्थान घुटने से में भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको घुटने की हड्डी से नहीं निकाला। और नारी का स्थान पाँव में भी नहीं है, क्योंकि खुदा ने उसको पाँव की हड्डी से नहीं बनाया, परंतु परमेश्वर ने उसको पसली से, दिल की हड्डी यहां से निकाला। इसलिए नारी का स्थान पाँव में नहीं है, नारी का स्थान घुटने में नहीं है, नारी का स्थान सिर में भी नहीं है, पर नारी का सही स्थान मनुष्य के दिल में है, और इसलिए वो उसे प्रेम करता है। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने के लिए बनाए गए हैं। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए एक नारी का निर्माण इसलिए किया ताकि वे दोनों एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे से प्रेम करें। 25 पद बाइबल कहती है कि आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते नहीं थे। उस समय वह एक ईश्वरीय परमेश्वर के द्वारा दिए जाने वाली महिमामय देह में थे, पर उनके अंदर एक आत्मा भी थी, दोनों के अंदर प्राण भी था, और दोनों एक महिमा में देह में थे। और इस कारण
वे दोनों नग्न रहते थे परंतु लजाते नहीं थे, क्योंकि उस समय पाप क्या है, अधर्म क्या है, अपराध क्या है, इसकी जानकारी नहीं थी। और इसलिए वो पूरी पवित्रता के साथ रहते थे, उन्हें अलग से कपड़े पहनने की जरूरत नहीं हुआ करती थी। आदम और हवा दोनों परमेश्वर की एक बहुमूल्य सृष्टि थे। मानो परमेश्वर ने धरती के ऊपर इस मनुष्य को मनुष्य जाति का प्रतिनिधि बना दिया। संपूर्ण मनुष्य जाति का प्रतिनिधित्व करने के लिए आदम वो मुख्य व्यक्ति था जिसके माध्यम से अब एक बड़ी जनरेशन उत्पन्न होने वाली थी, बिल्कुल ईश्वरीय स्वरूप में, ईश्वरीय समानता में, ईश्वरीय स्वभाव में ऐसी एक जनरेशन उत्पन्न होने वाली थी। लेकिन आदम ने उस जनरेशन को समझ नहीं पाया। इससे पहले कि उनकी जनरेशन बढ़े, इससे पहले कि वे बच्चों को जन्म दे और बहुत सारे बच्चे ईश्वरीय स्वरूप और ईश्वरीय समानता और ईश्वरीय स्वभाव में उत्पन्न होने लगे, उसके पहले एक बड़ी घटना घटी और आदम और हवा के जीवन के अंदर, जिससे कि वे ईश्वरीयता के तमाम गुण जो आदम के अंदर थे वे समाप्त हो गए। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, उत्पत्ति का दूसरा अध्याय आदम की रचना, वाटिका की रचना और हवा की रचना के विषय में बताते हैं। आदम पहले बनाया गया, उसके बाद अदन की वाटिका बनाई गई। परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रखा। तत्पश्चात परमेश्वर ने आदम के लिए हवा का निर्माण किया, हवा का निर्माण किया, यानी उसकी पत्नी का निर्माण किया, ताकि दोनों पति पत्नी उस स्थान के ऊपर रहे और वहाँ पर अदन की वाटिका का आनंद ले, सदाबहार फलने वाले वृक्षों के फलों को खाए, आनंदित रहे, सब जानवरों के साथ उनकी दोस्ती बनी रहे। किसी भी प्रकार की कोई समस्या अदन की वाटिका के अंदर नहीं थी। अदन की वाटिका में दोनों के लिए खून पसीना बहाना नहीं था। अदन की वाटिका दुख मुसीबत वहाँ नहीं थी। अदन की वाटिका में वहाँ कोई मलेरिया बुखार नहीं था, कोई फीवर नहीं था, डायबिटीज़ नहीं थी, कोई कैंसर नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी, कोई रोग नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, कोई दुष्ट आत्माएं नहीं थी। अदन की वाटिका ईश्वरीय अलौकिक परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण थी। ऐसी खुदा की महिमा अदन की वाटिका में थी जहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई बीमारी का प्रवेश करना बड़ा मुश्किल था, है ना। सब कुछ बहुत ही व्यवस्थित रूप से था। प्रेज गॉड, हालेलुया, है ना। तो कहने का मतलब यह है, बड़ी सुंदर अदन की वाटिका में परमेश्वर ने ना केवल आदम को अकेला रखा, वरन उसके लिए एक स्त्री का निर्माण किया और उसने उसकी अपनी पत्नी के साथ वे दोनों के दोनों अदन की वाटिका में रहने लगे, जो दोनों के अंदर ईश्वरीय स्वरूप भी था, ईश्वरीय समानता भी थी और ईश्वरीय स्वभाव भी था। तीन क्वालिटी इन दोनों के अंदर में थी। आत्मा, प्राण और शरीर तीनों क्षेत्र में होकर संपूर्ण रूप से मनुष्य की रचना की गई और ये दोनों के दोनों एक दूसरे से अटूट प्रेम किया, क्योंकि आदम ने कहा, ये मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में की मांस है, और उसने उससे प्रेम किया और बड़े प्रेम के साथ और संपूर्ण अधिकार के साथ अदन के वाटिका में उन दोनों का निवास स्थान रहा। हालेलुया। इसके बाद अब हम तीसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर हम इस एपिसोड को बंद करते हैं ताकि आपको तीसरे अध्याय में ले चले। आइए हम प्रार्थना करें। हे पवित्र पिता, एक बार फिर से आपके पवित्र नाम को हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते प्रभु जो आपने हमको दिया। खुदावंद, आज हमने उत्पत्ति के दूसरे अध्याय से आदम के अंदर से निकाली जाने वाली नारी के निर्माण के विषय में प्रभु चर्चाएं की। खुदावंद, कि नारी का निर्माण कैसे हुआ। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि नारी का स्थान मनुष्य के पाँव के नीचे नहीं है
और ना ही सिर के ऊपर है, परंतु उसका स्थान तो हृदय के अंदर है, दिल के अंदर है। हे पवित्र पिता, आप अपने बच्चों को सही ज्ञान दीजिए, सही शिक्षा दीजिए प्रभु, ताकि जितने लोग इसको सोशल मीडिया में देख रहे हैं, जितने लोग इसको जहाँ पर भी देख रहे हैं प्रभु, वो आशीष पाए। इस उत्पत्ति की संपूर्ण किताब के अद्भुत रहस्य को खोलने के लिए अनुग्रह प्रदान कीजिएगा प्रभु, ताकि आपके नाम को महिमा मिले। धन्यवाद पवित्र पिता, जो लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं उनके परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके परिवारों में आपकी सामर्थ्य बहे। नासरत के यीशु मसीह के नाम से वे संपूर्ण रूप से आनंद, शांति और प्रभु उनके परिवार के अंदर प्रेम पाया जाए। पति और पत्नी के बीच ऐसे ही प्रेम बना रहे। जिन पति पत्नियों के बीच विरोधाभास स्थितियां है, जो पति पत्नी इन दिनों में प्रभु तनावग्रस्त जीवन जी रहे हैं, जिनके घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं, हम प्रार्थना करते हैं उनके घरों के अंदर पाए जाने वाले लड़ाई झगड़े यीशु के नाम में समाप्त हो जाए। उनके घरों के अंदर शैतानी शक्तियां जो पति पत्नी के बीच विरोध उत्पन्न करती है, यीशु मसीह के नाम से नष्ट कर दिए जाए। नासरत के यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हे पवित्र पिता, आपका तेजस्वी प्रकाश संपूर्ण परिवार के ऊपर पाए जाने पाए। जितने लोग हमें सोशल मीडिया में सुन रहे हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनकी बौद्धिक स्तर बढ़े प्रभु, आत्मिक ज्ञान उनके जीवन के अंदर बढ़ता चला जाए। परिवार के अंदर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, यीशु के नाम से निकाली जाए। विशेषकर प्रभु जितने लोग सुन रहे हैं उनके शारीरिक बीमारियों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। तमाम श्रापित बीमारियां मसीह यीशु के नाम से निकाली जाए। हर प्रकार की प्रभु जी उन तमाम बीमारियों के विरोध में हम खड़े होते हैं। और हे पवित्र पिता, हम प्रार्थना करते हैं हर एक बीमारियां, हर एक रोग, हर एक समस्याएं यीशु प्रभु के नाम से निकाल दी जाए। हालेलुया। धन्यवाद पवित्र पिता, आपके नाम को महिमा मिले, आदर मिले, सम्मान मिले। धन्यवाद के साथ मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, ग्रहण करो पिताजी। आमीन, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। अगले एपिसोड में मुलाकात करेंगे। थैंक यू।